पावन नगरी अयोध्या और राम की पेड़ी से TU9 भारतवर्ष करता है आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बस 7 दिन शेष। आज सोमवार है और एक हफ्ते बाद यानी अगले सोमवार को आस्था की इस नगरी में विशेष तौर पर किए जाने वाले प्राण प्रतिष्ठा की वो ऐतिहासिक तारीख होगी जिसकी दुनिया साक्षी बनेगी, देश साक्षी बनेगा। और TU9 भारतवर्ष की मौजूदगी अयोध्या में है जहां पर इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी हम भी बनेंगे। और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं, इस पावन नगरी अयोध्या में राम को लेकर की जा रही राजनीति भी अब जोर पकड़ती जा रही है। और राम की पेड़ी से इस विशेष बुलेटिन की मैं करने जा रही हूं शुरुआत, जहां बड़ी खबरें हमारे पास हैं कि किस तरीके से राम की नगरी में अब राम के नाम पर हो रही राजनीति जोर पकड़ती जा रही है। वहीं सबसे पहले और बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें किस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिर पर की जा रही राजनीति को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, जहां आपको बता दें मंदिर मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री के मणिपुर ना जाने को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें धर्म के नाम पर भड़काने के आरोप, ये सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया वो बयान आपको सुनाएंगे। और मंदिर पर हो रही राजनीति को देखते हुए खड़गे की तरफ से महत्वपूर्ण बात, मुंह में राम बगल में छुरी, मोदी जी मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं, ये बात खड़गे की तरफ से कही गई है। और मणिपुर में राहुल की यात्रा की शुरुआत की दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुना, जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बांटने की बड़े आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है, आपको बता दूं खास मेहमान इस वक्त TU9 भारतवर्ष के इस मंच पर राम की पेड़ी पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मेरे सहयोगी भी लगातार इस मेगा कवरेज में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तैयारी के साथ साथ आपको बताएंगे किस तरीके से आज कांग्रेस डेलीगेशन अयोध्या का रुख करने वाला है, कैसी उनकी तैयारी और अयोध्या में उनकी मौजूदगी के दौरान क्या क्या होगा, इस बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले खास मेहमानों का परिचय आपको करा दूं। इस वक्त राम की पेड़ी पर ही विश्वेशाचार्य विनयानंद महाराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही दिवाकर आचार्य महाराज, हिंदू धर्मगुरु भी इस वक्त मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी लगातार हमें अयोध्या की खास तस्वीरें तो दिखाएंगे, उनसे भी होगी सीधी बात। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि पॉलिटिकल एनालिसिस संजीव कौशिक भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और बीजेपी स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले विश्वेशाचार्य जी महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, धर्म के नाम पर बांटने, धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप, उस पल का गवाह हम बन रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बीच ये गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए श्रुभ जी, मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने सदैव बांटने का कार्य किया है। रामो विग्रहवान धर्मः। अगर जी मैं भगवान राम की बात करूं तो राम ने सदैव सबको जोड़ने का प्रयास किया है। और कांग्रेस को तो शायद मैं ये कहूं कि अयोध्या पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कहीं से उन्होंने कहीं जगह नहीं छोड़ी है कि वो आकर के स्टैंड हो सके या चाहे दो आपने कहा राम ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, तो क्यों आज इस पावन नगरी में बैठकर इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जहां राम के नाम पर बांटने के आरोप लग रहे हैं? देखिए, राम संवाद के विषय हैं, राम प्रदर्शन नहीं है, राम दर्शन के विषय हैं। अगर दी कहीं किसी से विवाद है तो व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, परंतु राम हमारे आराध्य हैं, राम श्रद्धा के विषय हैं, राम प्रेम के विषय हैं, राम हमारे इष्ट हैं। सारी राजनीति राम पर है, क्या राम राजनीति का विषय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जग जाहिर है कि राम ने कभी राजनीति नहीं करी है। अरे भगवान राम वो है कि जो अगर यदि हम
थोड़ी यही देर तो के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के मुंह में राम बगल में छुरी है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वही दशा है। मैं आपसे बता दूं सुरभ जी कि सदैव इनके राजनेता, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, ये सदैव विवादों से घिरे रहते हैं, सदैव इनके विवादित बयान राम आते के रहते नाम हैं। पर दिवाकर आचार्य जी विवाद क्यों होता है फिर? देखिए, दुर्भाग्यजनक है और बात तो भगवान राम पर ही होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब अपना बयान दे रहे हैं, मुख में राम बगल में छुरी। क्या कभी कांग्रेस ने ये कहा कि मुख में अल्लाह बगल में बम? क्या कभी कहा? ये षड्यंत्र आज से नहीं बल्कि पूर्व से ही चलता रहा है। और एक चीज ये आप जान लीजिए कि इस अयोध्या ने जो अजय था, अपराजित था, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता था, जिस अयोध्या का ये पर्याय था, उसको सदैव से ही बदलने का काम किया गया। आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो क्या ये उचित है? मैं ये अयोध्या की जनता से तथा तमाम दूर दूर से आए देश के कोने कोने से पधारे इन श्रद्धालुओं से पूछना चाहता हूं कि मुख में राम और बगल में छुरी कहना क्या उचित है? कांग्रेस कभी ये क्यों नहीं कहती है कि मुख में अल्लाह बगल में बम? धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति आखिर होती क्यों है? यही तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो राम के नाम पर हो या किसी और धर्म के नाम पर। संजीव कौशिक साहब, एक सवाल इस बीच यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर पकड़ रही है, मंदिर के नाम पर राजनीति की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। एक और ऐसा महत्वपूर्ण बयान और धर्म के नाम पर बांटने के आरोप। देखिए सुरभि, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धार्मिक आयोजन यदि हो तो पूरा हिंदुस्तान उसमें ही राम में हुआ चला पड़ा है, हम भी राम में हुए चले पड़े हैं। लेकिन जब धार्मिक आयोजनों का एक तरह से हाईजैक कर लिया जाए किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा और पूरा मंच राजनीतिक पार्टी के द्वारा सजा दी जाए और एक प्रपंच रचने का पूरा प्रयास किया जाए, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश की जनता ये बात समझ रही है। हमें कोई एतराज़ नहीं है जिस तरह से पूरा अयोध्या या पूरे हिंदुस्तान के लोग राम के साथ या इस धर्म के साथ खड़े हैं, एक पाँव पे खड़े हैं। निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में बात की जा रही है, वो इसी नाम पे राजनीति भी कर रही है, सीधा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोगों के घरों में अक्षत भिजवाने की बात हो या फिर उनके राजनीतिक कार्यकर्ता घरों तक पहुंच के एक दूसरे से को जोड़ने का प्रयास कर रहे हों और एक आधी अधूरी, देश के 4 शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया इसका, एक आधी अधूरी मंदिर जिसका पूर्ण निर्माण भी नहीं हुआ है, उसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आतुरता क्यों इतनी? जाहिर सी बात है कि 2024 सामने दिखाई दे रहा है। तो राजनीतिक दल का काम राजनीति यदि करना है तो वो सरोकारी मुद्दों पर राजनीति करे, वो धर्म की राजनीति ना करे, बस इतनी सी बात है। और इसी बात को समझाने के लिए मौजूद महाराज के साथ भी मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ यादव, इस सबसे बड़ा सवाल यह है और आरोप के तहत ये बात कही गई कि जितना मर्जी आप राम नाम का जप कर लीजिए, लेकिन जब जरूरत होती है लोगों को तब आप नहीं होते, और ये मणिपुर की रेफरेंस देते हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो मणिपुर पर कम बात करी जाए, जितनी कम वो करेंगे उतना शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के शासन में कभी मणिपुर पर बम नहीं गिरवाए गए। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट कैसे एक सूत्र में बंद करके जितने पीस के अकॉर्ड्स नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9-10 सालों में हुए हैं वो कभी नहीं हुए। कांग्रेस ने इतना लंबा शासन इस देश में किया और नॉर्थ ईस्ट की क्या हालत रही है पूरा देश जानता है। इनके प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार नहीं गए थे और आज ये सवाल उठाते हैं मणिपुर की स्थिति सामान्य है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप मेरी बात समझेंगे तो शायद आपको और बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमेशा दरकिनार रखा, जिनके लिए नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं इनके नेताओं को ये तक नहीं पता होंगे, वो आज ऐसी सरकार पर सवाल उठाना चाहते हैं कोई एक कमजोरी ढूंढ के, जो ऐतिहासिक कमजोरी है। वहां पर ट्राइब्स के बीच में ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी रही है, 9 साल की 10 साल की नहीं है, बल्कि पीस इनिशिएटिव यहां से शुरू हुए हैं। पर जो खड़गे साहब ने बात बोली है, लड़ाई का हवाला देते हुए आज की स्थिति पर कंट्रोल और आज के हालात को क्या नहीं समझने की कोशिश की जाएगी? यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब लोगों को वहां पर आपकी जरूरत थी तब आप नहीं पहुंचे। नहीं, ये ऐसा कौन कहेगा? ऐसा खड़गे जी कहेंगे तो हम मान लें, क्योंकि खड़गे जी को तो मणिपुर से कोई मतलब ऐसे ही नहीं है। आज क्या वहां की सरकार ने ऐसा इतिहास में जब जब हुआ था उससे बेटर इसको कंट्रोल नहीं किया? आज अगर मणिपुर में, मतलब ये किस बात का प्रश्न उठाया जा रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाते थे अब नहीं गए? अरे पहले जाते थे तो गुनाह करते थे क्या? मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। पर प्रधानमंत्री अगर वहां की डेवलपमेंट करते हैं, हर 2 महीने में अगर कोई केंद्र का मंत्री वहां पर जाता है, अगर पूरी सरकार नॉर्थ ईस्ट को लेकर के सजग है पर कोई वहां पर समस्या भी हुई तो उसको एक बिना राजनीति के सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाएगा।
खड़गे साहब वहां पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उससे नहीं किया जाएगा? या फिर राहुल गांधी जी को मणिपुर मैं की जल्द आपके पास आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को धर्म की मिलावट पर भड़काने के आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगा दिए, यहाँ तक कि सिर्फ पब्लिसिटी और बाकी सब कुछ बंद करने की बात भी कह दी। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करती हूँ, क्योंकि आज अयोध्या पहुंच रहे हैं यूपी कांग्रेस के नेता। एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में अयोध्या में इनकी मौजूदगी की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। और आपको बता दें, लखनऊ से अयोध्या के लिए कांग्रेसी नेता निकलेंगे 12 बजे के करीब। अयोध्या पहुंचने का उनका अनुमान है और अयोध्या पहुंचकर पहले सरयू में होगा स्नान और रामलला के दर्शन और पूजन का भी जो पूरा कार्यक्रम है, इस बारे में मेरे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमें देंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में आज अयोध्या में यूपी कांग्रेस के नेता मौजूद रहने वाले हैं। अभी तो आप दिवाकर आचार्य जी कह रहे थे कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, अब देखिए ना, आज वो अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं। हम किसी को धर्म की तरफ आने से कभी नहीं रोकते। यदि आज कांग्रेस अयोध्या आ रही है तो मुझे लगता है 2005 में किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, उन पापों का जो राम सेतु पर हलफनामा दायर करके भगवान राम के राम जन्मभूमि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और ये कहा था कि ना तो राम सेतु है और ना ही राम का अस्तित्व है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब उस पापों का भी प्रायश्चित करेंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि भगवान उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें, सोनिया गांधी जी को भी सद्बुद्धि दें और खड़गे साहब को भी आज वो यहाँ पर आकर स्नान करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। बिल्कुल पाप नाराजगी दूर हो जाएगी आपकी। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि कोटि जन्म नाराजगी दूर हो जाएगी ना, आज नाराजगी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के वो तो राम भक्तों की बात है, उनकी आस्था का विषय है कि वो उन्हें क्षमा करते हैं कि नहीं क्षमा करते हैं। अगर ये उनकी आस्था का भी विषय है, मुझे एक बात बताइए, अगर उनका हित इस बात में है कि वो कहते हैं कि हमें 22 तारीख को यहाँ पर मौजूद नहीं रहना, हम 23 को आए, उससे पहले आए, तो कैसे उनके ऊपर सनातनी ना होने के आरोप लगाते गए, गैर सनातनी उन्हें कह दिया गया और राम पर उनकी आस्था पर सवाल उठा दिए गए, और क्यों? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि अभी कल मैं सुन रहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, जो कल की पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने बड़ा सम्मानपूर्वक उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है संतों के प्रति और यहाँ के महंतों के प्रति। खैर हम सब अवधवासी हैं और मैं ये कहूँ कि संत कभी सांप्रदायिक नहीं होता। और मैं ये कहूँ कि जिस राम पर ये बार बार वही बात पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सब लोग जुड़ेंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, क्योंकि कारण है कि इनके पास अब कोई मटेरियल बचा नहीं। ये बार बार एक बात कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तिथि नहीं बताएंगे। ये सब इनका स्लोगन होता था। आज भारतीय जनता नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संजीव कौशिक साहब, जब 15 तारीख को आ सकते हैं तो 22 तारीख को आने में आपत्ति क्यों है? तो फिर तो कोई विवाद ही ना होता, जब पता था कि दर्शन के लिए आ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं। देखिए, 2-3 बातें हैं सुरभि। पहली बात तो ये कि 22 तारीख को ही क्यों? क्या राम के दरबार में जाने के लिए उससे पहले कोई नहीं जा सकता या उसके बाद में नहीं जा सकता? 22 तारीख को निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रोग्राम वहाँ पे होने वाला है, जिसके लिए जो भी राजनीतिक दल है उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे राम की दूरी कैसे हो जाएगी? और दूसरी बात हो गया सर, कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, समिति ने आयोजन किया, सरकार ने ट्रस्ट बनाया, मैडम सरकार ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के सर्वेसर्वा या मुखिया जो भी हैं वो चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी अपनी राजनीतिक और अपने आस्था सरकार के प्रति जो प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति, सुनिए मेरी बात पूरी होने, सुनिए मेरी बात पूरी, कोर्ट जो कहेगा वो मंजूर होगा। एक ऐसा ट्रस्ट का अध्यक्ष, एक ऐसा आदमी जो ये कहता हो, खुलेआम कैमरे के सामने कहता हो कि भगवान विष्णु के अवतार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कैसे मान लिया जाए कि आप राजनीति से प्रेरित नहीं अपना कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दिखाई नहीं दे रहे? साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, यहाँ बैठे हुए संत समाज से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उस हलफनामे को यदि वो याद करते हैं तो उसी राम सेतु पर तो वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी की हिंदुवादी सरकार ने क्या हलफनामा दिया है, इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश क्यों की जाती है? जब आप 15 को आ सकते हैं, 17 को आ सकते हैं, तो 22 को आने में आपत्ति क्यों? आप 22 तारीख को आओ ना, आप कोई धार्मिक पार्टी जगत गुरु थोड़ी ना बैठवाए हो। राहुल गांधी कोई जगत गुरु है क्या? आप भी तो राजनीतिक पार्टी हो। यदि आप 22 तारीख को नहीं आते हो तो मुझे लगता है संपूर्ण भारत का हिंदू समाज आपका परित्याग करेगा।
अरे आपका कीजिए। परित्याग करेगा। 22 तारीख को सरयू स्नान कराइए राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को, उनके पापों से विमुक्त होने के लिए, और राम जी से आकर क्षमा प्रार्थी हुई है। आप जगत गुरु नहीं है, आप भी एक राजनीतिक पार्टी है। और मुझे लगता है यदि आज नरेंद्र मोदी जी धर्म से राजनीति करते हैं तो पूरा भारत उनका स्वागत करेगा। महाराज नहीं, जी, एक बात बताइए महाराज, महाराज जी, अगर क्रोधित और अगर उत्तेजित राहुल मत गांधी होइए। आकर यहाँ पर स्नान कर लेते हैं तो आप उन्हें धर्म विरोधी नहीं बोलेंगे, आप उन्हें माफ कर देंगे। भगवान तो महाराज जी जरूर को उन्हें देख- माफ करेंगे और मैं शायद मैं महाराज भी जी को माफ देख कर के- दूं। ये राम नहीं, आप नहीं, ये नहीं, माफ नहीं, कर रहे हैं ना, माफ क्या करेंगे साधु या नहीं संत उन्हें माफ कर देंगे? राम भक्तों का क्या- विषय है, वो नहीं, माफ नहीं, करेंगे कि नहीं कौशिक माफ साहब, मैं करेंगे? इनसे यही सवाल कर रही हूँ, ये बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर आए, स्नान करें, अपने पाप धो ले, धर्म विरोधी थोड़ी है वो। और क्या यहाँ पर अगर आकर वो स्नान कर लेंगे तो क्या साधु संत राहुल गांधी को माफ कर देंगे? साधु संत और भगवान भी मेरी माफ बात तो हो करेंगे। जाने दीजिए, मैं राम बाहर हूँ, भक्तों मेरी का आवाज तो विशेष जाने आस्था दीजिए। भगवान सामने बैठे राम हुए में लोग है, बोलेंगे वो तो मैं माफ कैसे करो। बोल 22 पाऊंगा? तारीख की बजाय 28 को आ जाए, 25 को आ जाए तो 22 सुरभि, तारीख मेरी- 1528 मैं भी तो यही सवाल कर रही हूँ ना कौशिक साहब, 22 तारीख के बजाय मेरी अगर वो बात तो 28 जाने को भी दीजिए आ ना। जाए तो आपत्ति क्यों? तो मेरी बात तो होने दीजिए ना, लगातार वो बोल रहे हैं, मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। कौन साधु है, ये कौन संत है? एक मिनट ये आप कौन रुक जाइए, साधु और एक कौन संत मिनट, है जिन- आचार्य साहब, महाराज रुकना सुरभि, चाहूंगी। मेरी कौशिक बात साहब नहीं- बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये कौन महाराज है, कौन संत है जो राम के आचरण के बिल्कुल विरुद्ध अपना व्यवहार दिखा रहे हैं यहाँ पे। इतने क्रोधित, इतने उत्तेजित तो कभी राम भी न हुए। श्रीमान जी, जितने आप राजनीतिक दल के लिए इतने दिवाकराचार्य विरोधी आप उत्तेजित महाराज चले जा रहे नाम है हैं। मेरा। हिंदुस्तान की जनता मेरा। आपको देख रही है कि आप व्यक्ति बिल्कुल विशेष और पार्टी विशेष के दिवाकराचार्य लिए इस तरह की महाराज बातें नाम है कर रहे मेरा। हैं। क्या आप मेरे नाम से भी हलफनामा देंगे कि मैं अरे साधु हूँ या नहीं हूँ? आचार्य अपने आप वाणी मेरे में भी तो कम से नाम कम राम को हलफनामा उतार लीजिए, देंगे व्यवहार क्या? में नहीं उतार क्या पाए तो कांग्रेस की यही आप नीति है अपने कि वो वाणी में साधुओं तो और कम से कम राम भक्तों को पर उतार प्रश्न लीजिए। चिन्ह खड़ा करें? राम के जैसे सौम्य क्या तो हो आप जाइए, मेरे राम भी के नाम जैसे पे शीतल तो हो हलफनामा जाइए, राम के देंगे जैसे आप? सारे लोगों के लिए उपलब्ध तो हो जाइए। राम से आप अभी मैं कोसों दूर निर्भीक है। हूँ और आपके भगवान वाणी में राम के झलक रहा है जैसे कि ही किस तरह की शीतल भाषा हूँ। का इस्तेमाल पर कर रहे हैं कांग्रेस आप। के लिए लगातार कदापि किसी नहीं पार्टी के लिए और जिस तरह की बिल्कुल बातें भी कर रहे हैं नहीं। आप। जब वो सनातनियों के ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को भव्य दिव्य राम मंदिर अरे के महाराज, इनॉग्रेशन इतने में सम्मिलित क्रोधित नहीं हो क्यों रहा है, है, तब इतने और उत्तेजित ज्यादा क्यों है, मैं इतनी खुल के उत्तेजना तो विरोध कभी राम करता ने भी हूं रावण के कांग्रेस सामने का, नहीं दिखाई थी। क्योंकि वो उस ऐतिहासिक क्षण में सम्मिलित नहीं हो रहा है। देश आपको आज सुनने महाराज, का महाराज, इतने ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टी का कौशिक साहब आती हूँ मैं आपके पास। सिद्धार्थ यादव भी इस वक्त हमारे साथ है। सिद्धार्थ सवाल कहाँ पर आ गया? आप तो कह रहे थे 22 तारीख को आए, ये तो 15 को ही आ गए। पहले कांग्रेस के नेता अयोध्या में अपनी मौजूदगी 15 तारीख को ही दर्ज करा रहे हैं, ये आक्रामकता फिर क्यों? सुरभि जी, सबसे पहले आपने मुझे शो पे बुलाया, मैं बहुत सहिष्णु होकर सुन रहा हूँ। आप 30 सेकंड या 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, बात यहाँ पर ये नहीं है कि 15 तारीख को कौन आ रहा है या 17 तारीख को कौन आ रहा है। बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस दल की, जो इतिहास में आज तक राम मंदिर के विरोध में खड़ी होती आई, जिस एक परिवार ने यह तय कर लिया था कि इस देश में सनातन को गाली देने वालों को हमेशा पदोन्नति मिलेगी। सिद्धार्थ, कौन 15 को आ रहा है, कौन 17 को आ रहा है, ये सवाल नहीं है, तो कौन 22 को नहीं आ रहा है, ये सवाल क्यों बन गया? मैं जवाब दे दूं सुरभि जी, आप 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा मुझे। आप कहें तो मैं बोल देता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। बताइए आप। Continue, जी। अरे बोलिए ना, सारा बात जी। तो आप ही लोग बोल तो रहे हैं। जब सुरभि नहीं, जी आप बात continue 15 करिए अपनी बात। 15 और 17 की इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक परिवार, इनमें से जो आज आ रहे हैं, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? ये कोई तय करते हैं क्या कि इंडी गठबंधन क्या करेगा आगे, क्या नहीं करेगा? ये कोई तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राह क्या होगी? जो इस पार्टी को, इस दल को चलाने वाला परिवार और इनका नेतृत्व है, जब उन्होंने तय कर लिया कि हम राम को गाली देंगे, राम के ऐतिहासिक दिन पर हम नहीं वहां पहुंचेंगे, हम राम के विरोध में खड़े होते आए हैं, आगे भी खड़े होते रहेंगे, तो वो बेहतर करता है। आप खुद मना कर दें और राम के विरोधी बन जाए और अपने नीचे वाले लोगों को भेज दें और उससे आप सोचें कि हम देश में एक बैलेंसिंग कर लें। यही बैलेंसिंग तो ये कर रहे थे। सुरभि जी से एक मिनट सवाल ले लेंगे आप। आपके पास, संजीव जी आपके बीच में नहीं बोला था मैं, 14 दिन से रामलला का इन्विटेशन था आपके पास और 14 दिन से आप ये तय करते रहे कि जाने में फायदा है या ना जाने में फायदा है, और अंततः आपने देखा कि तुष्टीकरण में शायद फायदा होगा, इसलिए 22 तारीख को हम ठुकरा देते हैं, जो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां पे 500 सालों की यात्रा पूरी होने जा रही है। देश का हर एक आस्थावान हिंदू, हर एक नागरिक देश का वो उत्साह में झूम रहा है, उसमें ये काला टीका बनना चाहते हैं बीच में आके, और ये कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे 22 तारीख को क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वैसा है। अरे पाप किए हैं तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। एक दिन तो ले लेते जब आप प्रायश्चित करते, पर इनको प्रायश्चित नहीं करना क्योंकि इनका ऐतिहासिक स्टैंड है, क्योंकि ना इनके नाना जी गए थे सोमनाथ के मंदिर में, बुलाया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए जवाहरलाल नेहरू को, वो नहीं गए, मना कर दिया था। तो ये कैसे चले जाएंगे जब इनके पूरे परिवार में ही एक सनातन विरोधी मानसिकता है और पूरे परिवार में ही एक ऐसी मानसिकता है कि जो आदेश वेटिकन से आएगा
वेटिकन के आदेश को मानना है। वेटिकन ने मना कर दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। इसलिए ये राजनीति है महज। मैं इस वक्त आपको सिद्धार्थ रोकना चाहूंगी। एक सबसे बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहती हूं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर पर आरएसएस प्रमुख भागवत का ये बड़ा बयान। अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था, किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। ऐसी तपस्या आगे भी जारी रहेगी। कौशिक साहब, यहां तो साफ तौर पर कहा गया और आपने ये बयान भी अगर अभी सुना हो कि इस वक्त ये बड़ी खबर आई है जहां मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि तपस्या आगे भी जारी रहेगी और किसी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मस्जिद को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जो ढांचा था उसे गिराया जाना एक आपराधिक षड्यंत्र था। कौन थे अपराधी? ये किसको अपराधी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जिस ढांचे को गिराने की बात। देखिए, सरकार जब आपकी सरकार है, सत्ता में है, जैसे चाहे वैसे करें आप। सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दें आप। सरकार, अदालत ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने फैसला करवाया, हमने राम मंदिर बनवाया, डंके की चोट पे कह रही है। सरकार ने डिसीजन लिया 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वो कह रही है कि नहीं, भगवान का आदेश आया है। चंपत राय बुलावा भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं राम का बुलावा आया है। ये कौन सा प्रपंच रच रहे हैं भाई? अयोध्या में 15 तारीख को चला जाए तो राम का बुलावा नहीं आया है, 23 को चले जाए तो राम का बुलावा नहीं आया, और 22 तारीख को आपके झुंड में शामिल हो जाए तो सब कुछ ठीक है। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को देख रही है। और ये अभी सिद्धार्थ यादव जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे उनकी तरफ से ये बात। एक मिनट महाराज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उन्होंने ये कह दिया कि धर्म विरोधी नहीं है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा कि सिद्धार्थ यादव से कौशिक साहब की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए कौशिक साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ यादव से एक बार पूछ लीजिए कि राम मंदिर पर इतना मुखर होकर बोलने वाले श्री राम सेतु पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? कोर्ट में क्या हलफनामा दिया है? जरा देश की जनता को वो बता दे, वही बता दे। वर्तमान सरकार ने क्या स्टैंड लिया और क्या हलफनामा दिया? 2007 में आपने कहा था ना कि प्रभु श्री अरे साहब, अभी की सरकार ने क्या कहा ये बताइए ना। तब भी हम जो पुराने सरकारों ने जो किया उसका खामियाजा भुगत रही है। आपका स्टैंड क्या है ये बताइए। जब आपके कपिल सिब्बल ने खड़े होकर बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हलफनामा क्या दिया है? हम मुखर हैं बिल्कुल, इसलिए आप हमारी मुखरता की चिंता मत करिए। और अगर हम बोल रहे हैं कि 500 सालों की यात्रा पूरी होने जा रही है और वो दिन चुना गया जिस दिन राम मंदिर बनने जा रहा है और रामलला ट्रेन से मंदिर में जा रहे हैं, उस दिन का महत्वपूर्ण नहीं मानते तो मत मानिए। आपके लिए कोई बात नहीं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, आप भी कुछ नहीं है। एक दिन अगर ऐसा तय हुआ, आप मेरे को ये समझ नहीं आता क्यों किसने तय किया? क्यों तय किया? कुछ कारण तो बताएंगे ना। केवल इसलिए कि 24 आप भी खुशी मना लीजिए या आपके कहने को इसलिए क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इसी मुद्दे पर वो चाहती है कि 24 के चुनाव से पहले हिंदुस्तान में इस तरह की फिजा बनाई जाए। केवल इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट का विषय था। किसी मस्जिद को नहीं नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तमाम हिंदू संगठन और हमारे अयोध्या के तमाम सदगुरुदेव भगवान पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज, स्वयं रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, जिन्होंने हिंदू महासभा से 1941 से जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और शायद कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को पता भी नहीं होगा, उससे पहले से ही माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। सतत संघर्ष रहे राम जन्मभूमि के लिए बिना किसी को चोट पहुंचाए। हमने लाखों कुर्बानियां दी है। हम क्यों कुर्बान हुए? हमने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बहुसंख्यक हैं, हम जब चाहें जो चाहें ये कर सकते हैं। लेकिन इस बयान से तो साफ है ना कि वो इस्लाम विरोधी नहीं है। उन्होंने तो कहा गुलामी के प्रतीक को ढाया गया है। बिल्कुल, देख लीजिए सौरभ जी, निश्चित रूप से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सनातनी होना और एक बात तपस्या की यहाँ बात आई है। उन्होंने तपस्या की बात कही कि तपस्या जारी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, शब्द को पहले ध्यान से सुने, क्योंकि शब्द ही मोड़ता है और शब्द ही सीधा करता है। शब्द को ध्यान से सुने। मोहन भागवत जी ने जो शब्द कहा है, तपस्या की बात की गई है। तो सनातनी और सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले सदैव तपस्या को लेकर के ही चलते हैं। मैं कहूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत कुछ बातें कह रहे थे, सुना जा रहा था। अभी हमारे मेरे भ्राता जी ने कहा
तो इन्हें कह रहे थे कि आप पहले राम की तरह पहले शीतल बनिए, शांत बनिए। साची कहूं कि मैंने वो मंजर भी देखा है जब वो घटना घटित हुई थी। इतिहास को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है, इतिहास प्रमाण है, इतिहास साक्षी है। जब नृशंस ऐसी हत्याएं करवाई गईं अयोध्या में, लाल कोठी आज उसका प्रमाण है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी और उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट थी। उस समय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। जी। उन्होंने कहा था पीवी नरसिम्हा राव से कि कार सेवकों की टोली आ रही है, अयोध्या में कहीं ऐसा कुछ ना हो, मुझे कुछ ऐसा अब शकुन जैसा लग रहा है। बाकी आपने बात करी है अखिलेश का भी बयान सामने आया जी। है। प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 22 तारीख के बाद दर्शन करेंगे अखिलेश यादव, परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। और जय 22 तारीख श्री को राम। अयोध्या नहीं आएंगे अखिलेश यादव, निमंत्रण के जवाब में कहा बाद में दर्शन करेंगे। देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। महाराज अखिलेश यादव कह रहे हैं आएंगे तो सही, लेकिन 22 को नहीं आना चाहिए और प्रयासचित करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं। वो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं और उनका बहुत उज्जवल भविष्य है, मैं शुभकामना भी देता हूं। लेकिन 22 जनवरी को क्यों नहीं आएंगे? वो एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए 498 वर्षों तक सनातनियों ने संघर्ष किया है। और जब हम इतने बड़े उत्सव में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो फिर आप आते रहिए भाई, आप रोज आइए, हमें उससे क्या मतलब है? अरे 22 जनवरी को ये पूरा विश्व एक टकी लगाकर बैठा हुआ है राम मंदिर उद्घाटन को देखने के लिए, और आप उत्तर प्रदेश में होकर नहीं आ रहे हैं। आपको 4 बार 3 बार आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार आप स्वयं मुख्यमंत्री थे। इतना जनता ने आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, और आज अब उस जनता के जीवन का सबसे बड़ा महामहोत्सव और भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, तो आप उस 22 जनवरी को राम मंदिर अखिलेश यादव की बात करें, लेकिन एक और बड़ी खबर है जहां तेज प्रताप यादव ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तेज प्रताप यादव को भगवान राम का सपना आया। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जय जय श्री राम। सिद्धार्थ, तेज प्रताप यादव की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा आप ढोंग कर रहे हैं और 22 तारीख को वो नहीं आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सपने में भगवान ने कहा, बोले 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे। देखिए क्या कहें इन लोगों को, क्या ही जवाब दिया जाए। मतलब ऐसा भी क्षण आ गया कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ के ला रहा है, किसी के सपने में आ रहे हैं, किसी को कोई कान में आके बता रहा है, किसी को अंतरात्मा की आवाज आई। पर कोई बात नहीं, ये सब देश देखता है। और जब जो जैसे लोग ऐसी चीजों का, जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, पूरा देश इनका भी बहिष्कार करने जा रहा है, बहुत जल्दी करेगा। क्योंकि देश मूर्ख नहीं है। आपने इतने वर्षों तक मूर्ख बनाने का प्रयास किया, पर देश की आज आत्मिक चिंतन जाग चुका है। वो जाग चुका है, जो देश के आराध्य हैं, जो देश की आत्मा है, जो देश का अस्तित्व है। आज देश उनके साथ उनकी खुशी मनाना चाहता है, पर विपक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये बाद में आएंगे, आना चाहिए, अब तो आएंगे ही, पहले तो जाते भी नहीं थे। कौन गया था इनमें से? ये तो मंदिर ढूंढते हैं। ये जो 22 तारीख को नहीं आ रही है बड़ी पार्टी वाले, ये भी तो जाएंगे। कोई जनेऊ याद करता है, कोई कुछ और याद करता है, तो इन लोगों की ज्यादा बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण की ये है कि देश में उत्साह है, इस देश का हर एक नागरिक आज उत्साहित है, जाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है। ये बहिष्कार करने वालों का तो जवाब मिलेगा, इनका भी बहिष्कार होगा। इनको कोई सपने में बोल दे, कोई कान में बोल दे, खुद से बोल दे, झूठ बोल दे, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बहुत समझदार है। महाराज एक आखिरी कमेंट में इस पर आपका चाहूंगी। सुनिए आपने बात तेज प्रताप यादव की, कह रहे हैं अभी कि पूर्व में सब ढोंग हो रहा है। पूर्व में जब विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, हाँ। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सपने में कन्हैया जी आते थे, तो वो 125 सीट पर सिमट गए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जेडी और जेडीयू अब बिहार की अराजकता भरी सरकार जो चला रही है, वो टूट कर सिमट कर बिखर जाएगी पूरे बिहार में, और इसकी टुकड़ी भी नहीं मिलने वाली है। जिस प्रकार से ये हिंदुओं के ऐतिहासिक क्षण पर छुट्टियां नहीं देने का काम करते हैं, वहीं मुसलमानों के और ईसाइयों के जब पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, तो 2 दिन पूर्व से ही छुट्टियां दे देते हैं। ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण अब बिहार की जनता उखाड़ के फेंकेगी। और जैसे कन्हैया जी सपने में आए तो अखिलेश यादव जी सिमट गए, वैसे आज जेडी और जेडीयू भी सिमटने वाली है, निश्चित ही सिमटने वाली है। देखिए सौरभ जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि अभी भगवान सपने में आ रहे हैं।
सारे सपने झूठे नहीं होते, सपने भी कभी सच हो जाया करते हैं। जय जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो समय अब दूर नहीं। जी मैं तो ये निवेदन करूंगा, खैर संत किसी किसी 10 दल का सेकंड नहीं प्लीज, होता, आप हमें हम बताइए सबरे जाते-जाते। तुलसी दल के जी। हैं। तुलसी जी लिए और भगवान को चढ़ा दिए। सम्मान हमें सबका है, क्योंकि हम लेकिन जिस सवाल भूमि यही है महाराज कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका सियासत के मौके क्यों देता जा रहा है?